JB. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. Cause honestly the truth is that you know I'm never leaving. Cause you're my angel sent from a मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं, किया तूने जो मना किया कभी नहीं, कभी किसी को फंसाया कभी नहीं, कभी रिश्वत खाई है कभी नहीं, कभी झूठ मैं बोला हूँ कभी नहीं, तेरे घर में अंधेर है कभी नहीं, मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं, किया तूने जो मना किया कभी नहीं, कभी किसी को फंसाया कभी नहीं, कभी रिश्वत खाई है कभी नहीं, कभी झूठ मैं बोला हूँ कभी नहीं, तेरे घर में अंधेर है कभी नहीं, मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा एहसान मैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, छोड़ना यार। डिग्री है पर काम नहीं है, हम करें कोई ऐसी पढ़ाई जिससे घर में आए कमाई, डिग्री है बस नाम की मौला, अपने ये किस काम की मौला, जो मुझे है नौकरी पानी, होगी ऊंची पहुंच लगानी, कभी डैडी से छुपाया कभी नहीं, कभी चीटिंग की तूने कभी नहीं, कभी मस्का लगाया कभी नहीं, कभी गुरु को सताया कभी नहीं, कभी टीचर ने मारा है कभी नहीं, कभी झूठ मैंने बोला है कभी नहीं, तेरे घर में आप बताएं, अल्लाह ताला के सामने तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता ना, और इसीलिए वो कह रहे हैं मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन आप ये जानते हैं कि मैंने ये सब किया है क्यों, और क्योंकि इसके बगैर जो है ना मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर ही नहीं सकता, और हर दूसरा इंसान जो है वो ये चाह रहा होता है कि बस मैं किसी तरह से इस दुनिया की दौड़ में आगे निकल जाऊँ। इस बात पे चिंकी जी कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन जनाब और कहाँ से? फरहान बात कर रहा हूँ मैम, ईरान बॉर्डर तफ्तान से। वाओ, पठान, ईरान बॉर्डर। फरहान, मैंने कहा पठान और आप बात भी ऐसी जगह से करें। ठीक है, कैसे हैं फरहान साहब? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं क्या कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप जो टॉपिक रखे उसी के बारे में कहना। बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बारे में मैं यही कहूँगा कि जी दर्जात के बारे में जो आपने पूछा है तो वो हमने नहीं बांटा उन्हें। आजकल का जो दौर चल रहा है उसके मुताबिक लोग खुद एक दूसरे को एक दर्जा दे देते हैं कि आज मेरे पास 4 पैसे आ गए तो मैं समझूंगा कि मेरे नीचे कोई हैसियत ही नहीं रखता, मैं अपने आप को एक अव्वल दर्जे का इंसान समझने लगूंगा और दूसरों को कम हैसियत के उसमें देखने लगूंगा। तो मेरी नजर में ये है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि हर किसी से प्यार और मोहब्बत से मिलो, बिल्कुल नफ्सा नफ्सी के दौर को खत्म किया जाए, बिल्कुल, और इससे ज्यादा आई थिंक कुछ नहीं। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई सॉन्ग की फरमाइश? चले गए। ओके जी। वैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमने ही बांटा हुआ है दर्जात में, और बिल्कुल ये हम लोगों ने किया, ये अल्लाह ताला ने तो कोई दर्जा नहीं बनाया। अल्लाह की नजर में सारे इंसान एक जैसे हैं। आगे बढ़ती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो है ना आप बजाय ये आप देखें कि जिंदगी चंद लम्हों की होती है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और अल्लाह ताला ने, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी कितनी लिखी है। कल मैं अगर यहाँ से नीचे उतरूँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और कल मैं आपके साथ ना हूँ, इसलिए कहते हैं कि जितनी देर भी मिलो, जिस वक्त भी मिलो लोगों से आप अच्छे से मिलो, चाहे अमीर हो गरीब हो, कैसा भी इंसान हो, लेकिन कभी किसी का आपकी ज़बान से या आपके वजह से दिल ना दुखे। बिल्कुल, ये बात अगर आप अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि ये गरीबों को डाउन करना और जो ना गरीबों को लेट डाउन करना, जो ना आप लोगों ने जो ना अपना जो ना वो क्या कहते हैं इसको, वो बना रखा है स्ट्रॉन्गनेस। जी हाँ, तो ये तो हमारा हक है, ये तो इनका तो रोज़ का काम है बेइज्जत होना। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल। तो शीला जी आप अपनी कॉल ले लीजिए। बिल्कुल लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सऊदी से बात कर रहा हूँ, शाहिद खान। जी जी जी, शाहिद खान साहब बिल्कुल आपको पहचान गए हैं माशाल्लाह से, अब रेगुलर कॉलर बनते चले जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपसे तो हम जब भी बात करते हैं ना तो हम वहां से कोई ना कोई ऐसी कोई मिसाल आपके सामने आ जाती है। मुझे ये बताइए कि ये नफ्सा नफ्सी जो है सिर्फ हमारे ही मुल्क के इर्द गिर्द है कि दूसरे मुल्कों में भी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को दर्जात में बांट देते हैं, गरीबों को अजीब नज़रों से देखेंगे और अमीर आएगा तो उसके लिए कुर्सियां बिछाएंगे, और अगर कोई गरीब आपका करीबी रिश्तेदार भी आएगा ना तो उसको बस ऐसे ही दूर से देखे उसके पास उठ के हाथ मिलाना तक आप लोग गवारा नहीं करते। ऐसे आप लोग ने लोग देखे हैं? नहीं नहीं, ऐसा इधर है तो पूरी दुनिया में, लेकिन इधर थोड़ा कम है। अच्छा, नहीं करते हैं यहाँ, लेकिन ऐसे पूरी दुनिया में ऐसा है। गरीब को अमीर होता है तो फिर उसको थोड़ा कम नजर से देखता है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा है, क्योंकि इधर सारे अल्हम्दुलिल्लाह बस जैसे अमीर है ऐसी जैसे कोई बात ही नहीं, किसी के साथ ऐसी बात नहीं करते। नहीं 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 शाहिद साहब, आप यहाँ थोड़े से गलत हैं कि यहाँ पे आप या तो आप जिस एरिया में आप जिनके पास जॉब करते हैं वो सब अमीर हैं। वहाँ तो सऊदीया में या फिर दुबई में तो ज्यादा तो लोग जॉब के लिए जाते हैं और एक एक कमरे में 4-4 लोग जो है एक साथ रह रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। अब यहाँ देखिए ना कि अगर आप लोग अपनी कंपनी के ऑनर के पास की किसी पार्टी में जाते हैं तो आपकी अहमियत कैसी होती है और उनके पास जो बड़े मेहमान होते हैं उनकी अहमियत कैसी होती है, वो अलग होती है ना। बहन जी इतना फर्क होता है ना? हाँ, इतना फर्क होता है। जो थोड़ी ऊपर किसकी जॉब ज्यादा है, कोई अच्छी जगह पे है तो वहाँ उसको थोड़ा आगे रखते हैं, हम मिस्किन आगे हमको थोड़ा पीछे रखते हैं। हाँ, तो जगह क्या होता है, तो वही वाली बात है ना, पैसे ने इंसान की अहमियत घटा दी। हाँ। जी 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 जी, हाँ बसी देखो ना, हर दुनिया में हर किसी भी दुनिया में देखो ऐसा है। सही बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सही बात है, पर ये इन्होंने सही कहा, ये मिसाल सिर्फ हम अपनी कंट्री से नहीं ले सकते, ये दुनिया के हर कोने कोने में कहीं ना कहीं होता है, बट कहीं बहुत ज्यादा होता है और कहीं बहुत कम होता है। लेकिन हाँ ये है कि एशियन कंट्रीज में अगर हम अपनी पाकिस्तान या इंडिया को लें तो वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि वो बात हमारी ये नहीं हो रही है कि नौकरों को लेट डाउन करें, बात हमारी ये हो रही है लोग पैसे की वजह से अपनों को लेट डाउन करते हैं, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार। कई रिश्तेदार तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि वो अपनी महफिल में उनको बुलाना तक पसंद नहीं करते कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल, इसी बात पे कॉल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है जी। टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े तौर पे पाकिस्तान जो है जी जी, यहाँ पे ये चीज बहुत पाई जाती है। बिल्कुल, तो यूरोप कंट्री है वहाँ पे ये चीज नहीं है, वहाँ पे इंसान जो है काम से बड़ा होता है, काम से बड़ा होता है। लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि आपने बताया कि हमारे यहाँ ये कुछ ज्यादा ही है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये जो चीजें हैं, ये लोगों ने खुद बनाई है या ज्यादा बात ये बराबरी से ज्यादा बात और जो लोग अमीर हो जाते हैं और बराबरी तो ज्यादा होती है। हाँ, समझते हैं हम तो पता क्या बन गए हैं। लेकिन सर ऐसे जो लोग होते हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप कि वो किस तरह से अपनी आदत को? इस्लाम तो सबको बराबरी का बिल्कुल 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 तो बड़ा बढ़िया जो तकवे के लिहाज से बना है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि इंसान अपनी जबान से और अपनी आदत से और अपनी वो जो कहते हैं ना कि अपने खुलूस से पहचाना जाता है और बड़ा होता है और अच्छे इंसान अच्छा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो अच्छी बात हमेशा रहती है, दोनों तो अच्छी चीज है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की है आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। सही बात है। बहुत आज का वही बात कहते कि हमारा आज का टॉपिक जो है ना बहुत टची सा है। कितने लोगों के जाके दिल को लगता होगा, वो कितने लोग जो लोग ऐसी बातों से हर्ट हुए होंगे तो उनको उन्हीं को फील होता है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक वाकया बता रही थी। एक साहब जो है अपने ही किसी कज़न की मतलब गेट टुगेदर में गए और वो उन्होंने नॉर्मल से हुलिया रखा था। हालांकि बुरे वक्तों में उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था, लेकिन वो उनको जो है ना उस गेट टुगेदर में एंट्री तक की इजाज़त नहीं मिल पाई। वो ये समझे कि पता नहीं कौन आ गया, और उसके बाद फिर वो वापस गए
और जो ना एक बहुत ही वेल सूटेड बूटेड ड्रेसेस में आए, तो उनके लिए तो बकायदा लोग उठकर आ गए, पता नहीं कौन आ गए। तो उसके ऊपर उनको इतना गुस्सा आया कि वो मतलब ये मतलब मेरी अहमियत नहीं है, मेरे कपड़ों की अहमियत है, तो मतलब मैं इस महफिल में करने क्या आया हूँ। तो मतलब जब वो खाना लगा ना तो वो सब हैरान हो गए, वो अपने कपड़ों के ऊपर खाना गिराने लगे, तुम खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए था। अगर मैं या अपने नॉर्मल कपड़ों में आता तो ये मुझे एंट्री तक नहीं दे रहे। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं ना नॉर्मल ड्रेसिंग में, जैसे मैंने ट्राउजर रात का पहना और शर्ट पहन ली नॉर्मल थी, और मैं निकल के बाजार में तो मुझे कोई देखता तक नहीं है, और जब मैं तैयार होती हूँ ना शीला जी, सब देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। आप दोनों का, खास जो आएंगे ना हमारे क्लब के बराबर में शीला जी जी जी, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब ये ड्रामों में ज्यादा काम क्यों नहीं करती? ड्रामों में तो अभी आप देखिएगा, अभी 3, 4, 5 ड्रामे एक साथ आने वाले। हाँ मैंने देखे, मगर आप जरा और अच्छा रोल कराएं, अच्छे काम करें आप मेन रोल में। बहुत सारे इनके ड्रामे आने वाले हैं इन फ्यूचर, आप देखेंगे इंशाल्लाह। इनके मतलब काम, इनके जैसे इंडियन एक्ट्रेस, इनके जैसी एक इंडियन एक्ट्रेस भी है। ओह, क्या नाम है, बताना पसंद करेंगे? आरती छापिया नाम है उसका, शक्ल थोड़ी मिलती भी इनसे। अच्छा तो ठीक है, मैं भी लेकिन आप टॉपिक के बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? पहले मेरे भांजे की बर्थडे है, इबाद उमर थानवी। चले ठीक है जी, हम उन्हें भी विश कर देंगे, उमर थानवी को, लेकिन टॉपिक के बारे में तो बताएं। अच्छा उनको विश कर दिया, पहले बात पूछा जी जी जरूर कर देंगे, टॉपिक के बारे में बताएं, जल्दी से बता दें वरना हमारा टॉपिक है तो बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, जल्दी बता दें। ये फादर भी शो में आ चुके हैं, नबी तुल्लाह खान। अरे जी हम सब कुछ विश कर देंगे, फादर भी आ चुके हैं, हमें पता है। टॉपिक के बारे में तो बताइए आप। नवीद उमर थानवी का बेटा। अच्छा, नवीद उमर थानवी साहब के बेटे बात कर रहे हैं आप? हाँ बता चले गए। आपका बहुत वाकई में आपकी ट्रेन हैप्पी बर्थडे, और हमारे बहुत ही सीनियर डायरेक्टर हैं। आज की आपकी बर्थडे है, और जो है ना, और जो आपके जो है पापा, उन्होंने हमें जो एक बड़ा प्यारा सा मतलब बहुत सारे अच्छे कमर्शियल्स बना के दिए हैं। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, और उनको हम तीनों की तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। और आज आपके बेटे ने हमें फोन किया, और इबाद लेकिन बहुत जल्दी में थे वो, तो बर्थडे के लिए तो हम आपको ये दुआएं देंगे, अल्लाह ताला आपकी तमाम खुशियाँ पूरी करे और हर ख्वाहिश आपकी पूरी करे, है ना जी? बिल्कुल। और इसी के साथ एक और कलर है, तो बात कीजिए शीला जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं शीला जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खुरम जी आप कैसे हैं? आपकी दुआ है। और बिलो जी कैसी हैं? और आप लोग सब ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आपने ये जो हमारी चिंकी जी का नाम तो लिया करें। जी जी जी, चिंकी जी नाम लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा आप सब कैसे हैं, उन्हें नाम याद नहीं हुआ अभी मेरा। नहीं मुझे याद है, दरअसल लगा कि बीच में से जो है ना पहले चली गई थी। अच्छा जी, चलें जी। आपको भी बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत बड़ा याद करते थे आप, चिंकी जी कब आएंगी, चिंकी जी कब आएंगी। मैं वापस आ गई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप कैसी हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह आपको और बरकत दे, शीला जी और बिलो जी को ये, और आपको कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं, और बहुत बहुत आपको जो है वो विशेष हैं कि आप इसी तरीके से जैसे शीला जी और बिलो जी इस चीज को संभाले चली आ रही हैं, और बहुत ज्यादा इन्होंने जो है लोगों को एंटरटेन किया है इस प्रोग्राम में। मेरी दुआएं। अच्छा खुरम जी सुनिए, आपने जो है ना 31st नाइट का शो बिल्कुल देखना नहीं भूलना है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट शो है, क्योंकि हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सा कुछ सरप्राइज ला रहे हैं। चेंज देखिएगा, हमारे शो में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 2012 में आपके लिए कुछ नई चीज लेके आए, अच्छे से अच्छा आपके लिए शो करके दिखाएं। और ये आप, क्योंकि आप लोग हमेशा टाइम निकाल के हमें फोन करते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं। टॉपिक के बारे में भी तो बताएं जी। टॉपिक क्या है आपका? मतलब कि हम लोगों को दर्जात में क्यों तकसीम कर देते हैं? दर्जात में तो ये तकसीम कर देते हैं कि लोगों की जो माइंड सेटिंग है वो थोड़ी सी रॉन्ग है, और वो नहीं होनी चाहिए। हर इंसान जब नमाज में खड़े होते हैं जमात में,
तो सब महमूद और अयाज एक जैसे ही हो जाते हैं, ना अमीर को देखा जाता है ना गरीब को देखा जाता है, और अल्लाह के हजूर जो है वो हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ना ये पता है कि बराबर में कोई खराब कपड़े पहने खड़ा है या कोई कौन खड़ा है, क्या उसकी जात है, क्या उसकी नस्ल है, लेकिन ये चीज अगर हम जिंदगी में भी लेकर आए